इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड के इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको ऑटोकैड यूज करने से पहले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी कुछ सेटिंग के बारे में भी हम जानेंगे। इस वीडियो में हम कमांड लाइन के बारे में जानेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कमांड लाइन। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं कमांड लाइन क्यों यूज होता है और उसे कैसे हाइड एंड शो कर सकते हैं। जो ये आपको व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही होगी नीचे, जहां पे टाइप ए कमांड लिखा है, तो ये आपका कमांड लाइन है। इसका यूज क्या है चलिए जानते हैं। आप कोई भी कमांड लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपको लाइन कमांड लेना है तो आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हो। लाइन लिखने के बाद आपको इंटर करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे लाइन बना सकते हो। तो कमांड लाइन का ये यूज होता है। अगर आपको सर्किल बनाना है तो आप इस कमांड लाइन पे सर्किल टाइप कीजिएगा, फिर इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद अब आप सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो कमांड लाइन का ये यूज होता है। अब कमांड लाइन के पास जो आपको ये ग्रिप दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे इसको माउस की हेल्प से ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जहां भी आप चाहें वहां प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको कमांड लाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रिप पे जाना है और आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ला करके छोड़ देना है। बड़ा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी कमांड अपनी टाइप कर सकते हैं। अब इसको फिर से छोटा करना है इस कमांड लाइन को, तो आपको फिर से इस ग्रिप पे जाना है और इसको ड्रैग करके लाके यहाँ पे रख देना है। अगर आपकी कमांड लाइन यहाँ से हट जाए, आपको शो नहीं कर रहा है, हाइड हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा। चलिए हम यहाँ से पहले कट कर देते हैं इसको, कमांड लाइन को। ये कट करने पर आपकी कमांड लाइन हट जाएगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो। यस, यस करने पे आपकी कमांड लाइन यहाँ से हट गई। जो आपकी कमांड लाइन है वो हाइड हो चुकी है। तो आपको फिर से अपनी कमांड लाइन को शो करना है, तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा अपने कीबोर्ड से कमांड लाइन, या इसका शॉर्टकट की भी टाइप कर सकते हैं आप CLI। चलिए हम कमांड लाइन टाइप कर देते हैं, COMMOND, कमांड लाइन। तो आप देख सकते हैं ये कमांड लाइन का ऑप्शन खुल गया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपकी कमांड लाइन वापस शो करने लगेगी। चलिए फिर से कट कर देते हैं। जो इसका सेकंड ऑप्शन है कमांड लाइन को शो करने का, वो है Ctrl+9। अब अपने कीबोर्ड से Ctrl+9 भी कर सकते हैं, तो आपकी कमांड लाइन शो करने लगेगी। चलिए हम Ctrl+9 कर देते हैं, Ctrl+9। तो देख सकते हैं आपकी कमांड लाइन शो करने लगी है। तो कमांड लाइन का ये यूज होता है। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। अब जो हमारा सेकंड है वो है हमारा सिलेक्शन मेथड। ऑटोकैड में बहुत ज्यादा सिलेक्शन मेथड होते हैं। सिलेक्शन मेथड का मतलब है आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, या उसे डिलीट करना चाहते हैं, या कॉपी, कट, मूव या ट्रिम कुछ भी करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन मेथड का यूज कीजिएगा। चलिए पहले उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने ये सर्किल ड्रॉ कर दिया, और बना देता हूँ लाइन भी बना देता हूँ इसी में। इसमें मैं ट्रायंगल भी बना देता हूँ, रेक्टेंगल भी बना देता हूँ, और रेक्टेंगल बना देता हूँ। एक दो सर्किल और क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह का आपको कोई ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब इसे हम सिलेक्शन मेथड से कैसे इसको डिलीट या मूव कर सकते हैं। तो पहला जो मेरा सिलेक्शन मेथड हम यूज करने वाले हैं, आपको अपने माउस से लेफ्ट टू राइट ऐसे करना है। जो ये रेक्टेंगुलर कलर का आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर शेप में ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये आपका सिलेक्शन विंडो है। तो आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये सब आपकी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गई है। चाहे तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, मूव पे जाके, या कॉपी पे जाके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या ट्रिम कर सकते हैं, या ये सारा ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन विंडो। फिर से एक बार बता देता हूं आपको। अपने माउस से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखा था, ये आपका सिलेक्शन विंडो है। तो आप यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं।
अब जो मेरा सेकंड है वो है मेरा सिलेक्शन मेथड जो है वो है, अब अपने माउस से यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको राइट टू लेफ्ट लेके जाना है इस तरह से। जो आपको ये ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ये आपका क्रॉसिंग विंडो है, इसको क्रॉसिंग विंडो बोलते हैं। यहाँ पे लाके आपको सेकंड पॉइंट दे देता है, तब भी आपका ऑब्जेक्ट सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो एक हो गया आपका सिलेक्शन विंडो और एक हो जाएगा क्रॉसिंग विंडो। अगर आपको इसमें से सिर्फ अपनी सर्किल को यहां से मूव करना है तो आपको पहले एक सर्किल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट सिमिलर में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट सिमिलर, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी सर्किल है वो सारी सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट सिमिलर पे क्लिक किया था। अब यहाँ से आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको इस ट्रायंगल को यहाँ से हटाना है तो आप एक ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद आपको सिलेक्ट सिमिलर पे जाना है और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं इस तरह से। तो एक एक ऑब्जेक्ट को एक एक जगह से हटाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट सिमिलर लेना पड़ेगा। तो ये है आपके सिलेक्शन मेथड का यूज। नेक्स्ट है वो है ग्रिप्स। अब ग्रिप्स के बारे में जानते हैं। ऑटोकैड में ग्रिप्स का बहुत ही यूज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ग्रिप्स का पता होना जरूरी है। अब ग्रिप्स के बारे में बताता हूँ। ऑटोकैड में ग्रिप्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए हम एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप इस लाइन पे अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये 3 ग्रिप्स दिखेगा, जो ये ब्लू कलर का है। तो ये आपका 3 ग्रिप्स है। अब इस ग्रिप्स का यूज क्या होता है, चलिए अपने माउस को हम इस पे लेके जाते हैं। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो आपको स्ट्रेच और लेंथन 2 ऑप्शन दिखेगा। अगर आप स्ट्रेच पे क्लिक करते हैं, स्ट्रेच पे क्लिक करने के बाद अब आप अपनी लाइन को ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बेसिकली लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है स्ट्रेच का। इस तरह से आप अपनी लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम दिखेगा, स्ट्रेच और लेंथन। स्ट्रेच पे जाइएगा तो आप अपनी लाइन को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब जो ये मिडिल वाला है इसका क्या यूज होता है, तो आप अपने माउस से इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ग्रिप्स का यही यूज होता है। चलिए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब इस सर्किल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो ये 5 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये सारी ग्रिप्स है। अब इस ग्रिप्स का यूज क्या होगा इस सर्किल में, तो जो ये मिडिल वाली है इसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप अपने सर्किल को कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसी तरह अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सर्किल की लेंथ को, डायमीटर को, रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ग्रिप्स का ये यूज होता है। सर्किल को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से ओपी टाइप करना है। ओपी ओपी टाइप करने के बाद इंटर। ओपी मतलब ऑप्शन। ये बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन पे जाना है आपको और यहाँ से आप ग्रिप का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैंने बड़ा कर दिया है और ओके। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो ग्रिप का साइज है वो बड़ा हो गया है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा वर्क स्पेस। जो ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन दिखा रहा है ये हमारा वर्क स्पेस है। यहाँ पे 3 तरह के वर्क स्पेस अवेलेबल हैं। 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अगर आपको 3D में डिजाइन करना है तो आपको 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग लेना पड़ेगा। अगर आप 2D में बना रहे हैं तो आपको ड्राफ्टिंग या एनोटेशन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है हमारा टूल बार। तो यहाँ पे ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार या एनोटेशन टूल बार, ये सब आपका टूल्स बार है। किसी भी टूल बार को ड्रैग कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर ला सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे आपके माउस से
और बटन को पुश करते हुए आपको ड्रैग करते हुए अपने स्क्रीन पे ले आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको सर्किल बनानी है तो आप इजिली यहाँ पे बना सकते हैं, या लाइन बनाना है तो इजिली यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर फिर से आपको दोबारा इसको यहाँ पे प्लेस करना है तो आपको यहाँ पे जो ये बटन दिख रही है रिटर्न पैनल्स टू रिबन, इसको वापस वहां पे भेजने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फिर से यहाँ पे ये आपका ड्रॉ टूल बार आ जाएगा। और जो आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये आपका रिबन है, इसको रिबन बोला जाता है। और आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आप अपने टूल बार और रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन को बड़ा करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन अब बड़ी हो गई है और सारा जो टूल बार था वो मिनिमाइज हो गया है। तो आप फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए हमारी स्क्रीन और बड़ी हो गई है। उसी तरह इस पे आपको क्लिक करना है तो फिर से वो वापस आ जाएगा। तो ये बेसिकली मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है इसका। अब अगर हमारा ये टूल बार हाइड हो जाए तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, तो चलिए पहले इस ड्रॉ पे चलते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इस ड्रॉ टूल बार पे आपको राइट क्लिक करना है और शो पैनल पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारा टूल बार शो कर रहा है, ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई, इन्विटेशन, सारा टूल बार शो कर रहा है। अगर यहाँ से आप ये क्लिक का निशान हटा देंगे तो यहाँ से आपका ड्रॉ टूल बार हट जाएगा। इसको फिर से वापस लाने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो पैनल पे जाना है और ड्रॉ पे राइट क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका ड्रॉ टूल बार वापस आ जाएगा। जो ये रिबन है ये क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो आप इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसको क्लोज करके दिखाते हैं। रिबन क्लोज, आप देख सकते हैं आपका जितना भी टूल बार था, रिबन था, वो सारा हट गया है। क्योंकि कई बार दिक्कत आती है ड्राइंग बनाते समय आपका रिबन और आपका टूल बार शो नहीं करता है। तो आप इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, अब अपने कीबोर्ड से रिबन टाइप कीजिए और इंटर। रिबन टाइप करते ही आपका जितना भी टूल बार और रिबन होगा वो वापस आ जाएगा। या तो सेकंड ऑप्शन इसका ये है, चलिए पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए आपका जितना भी रिबन है सब क्लोज हो गया है। अब इसको वापस लाने के लिए जो सेकंड मेथड है वह आप वर्क स्पेस पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी एक ले लीजिए, 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो 3D मॉडल का जितना भी टूल बार्स होगा वो सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर से आप वर्क स्पेस पे जाइएगा और ड्राफ्टिंग एनोटेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका जितना भी रिबन है, टूल्स बार है, वो सारा शो करने लगेगा। और जब थर्ड इसका ऑप्शन है, थर्ड मेथड जो है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहले इसको रिबन क्लोज कर देते हैं हम लोग। रिबन क्लोज करने के बाद अब आपको जो थर्ड मेथड है वो अपने कीबोर्ड से आपको टाइप करना है मेनू। मेनू टाइप करने के बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको एक ऐड पे जाना है, एक ऐड पे इंटर करना है और यहां से ओपन कर देना है। ओपन करते ही आपका सारा टूल बार अवेलेबल हो जाएगा। अब जो ये आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये यूसीएस है, मींस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका यूज क्या होता है, इसमें आपको दो एक्सिस दिख रही होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका जो ओरिजिन होता है वो 0,0 होता है। अगर आप 3D यूज करते हैं तो उसमें आपको जेड एक्सिस भी शो करेगा। अभी हम 2D बना रहे हैं इसलिए इसमें दो ही एक्सिस शो कर रही है, एक्स और वाई एक्सिस। तो इसको ड्राइंग बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ये यूसीएस है आपके ड्राइंग के पास रहता है, इसलिए इसको हटाने के लिए आपको अपने यूसीएस को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यूसीएस आइकन सेटिंग शो करेगा।
इस पे क्लिक करना है। फिर आपको शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन दिखा रहा है, तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो यूसीएस है वो कॉर्नर पे अपने ओरिजिन पे आ जाएगा। अगर आपको अपना यूसीएस हाइड या शो करना है तो आपको व्यू पे जाना होगा। व्यू पे जाने के बाद आपको यूसीएस आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यूसीएस हाइड हो जाएगा। अगर फिर से इसको शो करना है तो आपको यूसीएस आइकन पे क्लिक करना है, तो ये आपका फिर से शो करने लगेगा। वैसे ही उसके बगल में आपको व्यू क्यूब दिख रहा है, तो ये व्यू क्यूब होता है। अगर व्यू क्यूब को क्लिक कीजिएगा तो आपका व्यू क्यूब यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसको वापस लाने के लिए फिर से आपको व्यू क्यूब पे क्लिक करना होगा, तो व्यू क्यूब आपका वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूसीएस या व्यू क्यूब को हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है हमारा कर्सर। जो ये आपको कर्सर के साथ ये प्लस और ये स्क्वायर के शेप में दिख रहा है, इसको आखिर बोलते क्या है? जो ये स्क्वायर शेप में है इसको पिक बॉक्स बोलते हैं, और जो ये प्लस शेप में है इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। ड्रॉ टूल बार में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए जब हम ड्रॉ टूल बार लेंगे तो देखिएगा, जब हम ड्रॉ टूल बार क्रिएट करेंगे उसमें लाइन पे जाके, तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा सिर्फ क्रॉस हेयर है सिर्फ वही शो कर रहा है। तो आप इस तरह से लाइन बना सकते हैं। अगर आप मॉडिफाइड टूल बार में जाते हैं और यहाँ से आप मूव का ऑप्शन लेते हैं, तो आपको सिर्फ स्क्वायर का शेप दिखेगा जिसको पिक्स बॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसको हटा दीजिए। अगर आपको अपने क्रॉस हेयर या पिक बॉक्स की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिलेक्शन पे जाना है। सिलेक्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पिक बॉक्स साइज और ग्रिप साइज दिखेगा। तो यहाँ से आप इसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर ओके कर देना है। तो देख सकते हैं आपकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गई है। तो क्रॉस हेयर का यूज और पिक बॉक्स का यूज यही होता है, आप इसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी।